सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 सेकंड लास्ट, मतलब कि 94 जो होगा वो अपना क्वेश्चन नंबर क्या होगा, लास्ट होगा। 93 ऑफ वर्क एनर्जी पावर से। तो क्वेश्चन नंबर 93 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अप अ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मतलब मान लो कोई ना कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर तुम्हारी m मास की बॉडी जो है वो पड़ी हुई है और वो इंक्लाइन कर रही है। राइजिंग 1/30 का मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में कराया है अपन ने। 1/30 लिखा हुआ है तो ये मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/30। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/30 विद द वेलोसिटी 60। मतलब कि ये जो नीचे आ रहा है वो किससे आ रहा है, 60 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। द एफिशिएंसी इज़ 40%। मतलब इफ़िशियंसी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है कि 40% एफिशिएंसी है। तो कैलकुलेट करें कि पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी। इफ़िशियंसी होता क्या है, इफ़िशियंसी होता है कि पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट। मतलब कि पावर इनपुट में कितना आउटपुट कितना निकला और इनपुट कितना दिया था, वही क्या होती है, इफ़िशियंसी होती है। अगर मान लो दोनों बराबर बराबर है तो दैट मीन्स कि इफ़िशियंसी जो होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। तो मतलब कि बराबर बराबर ट्रांसफ़र किया। तो इस बेसिस पे ऐसे इसको पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। तो पावर आउटपुट और इनपुट कितनी दी, तो रिक्वायर्ड कितनी थी नीचे आने के लिए, और आया कितने से वो तो अपन को गिवन है। आया कितने से, जैसे कि नीचे आएगा तो नीचे कोई फोर्स लग रहा होगा। फोर्स क्या होगा, एम ए। एम ए को क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा अगर ये थीटा माने तो। और यहाँ से ये वाला क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और अपन मूविंग डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा आ रहा है। सो पावर की बातें करिए तो पावर लिख लेते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को मैं ओपन करूँ तो वर्क अपॉन टाइम, और इसको मैं ओपन करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट एस बाई टी। और एस बाई टी जो होगा और वी के बराबर हो जाएगा तो एफ वी। मतलब कि जो पावर है वो क्या आएगी, वो एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 60 वेलोसिटी। एम कितना है 2, एन जी कितना होगा 10, साइन थीटा मतलब 130 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कितना आया 40। मतलब कि पावर आउटपुट जो निकली, जो जिससे अपने फिसले या फिर जिससे इंक्लाइन हुए, वो 40 है। दैट मीन्स इफिशियंसी जो है वो कितनी है 40%। मतलब 40/100 इज इक्वल टू आउटपुट जो थी वो कितनी थी, 40 थी। मतलब कि जितना मतलब कि 40-40 बराबर आ गया तो इनपुट 100% आ जाएगा। और पावर इनपुट यहाँ निकाल लेते हैं कि इनपुट जो थी वो ये थी। सो शफल करेंगे तो पावर इनपुट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 इंटू में 100 अपॉन में 40। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगी तो 100 वॉट जो होगी वो पावर आ जाएगी। तो पावर कितनी थी, 40% इफिशियंसी थी। दैट मीन्स ये था कि पावर इनपुट जो थी तुम्हारा 100% था, 100 था, और आउटपुट जो मिला वो तुम्हें कितना मिला, 40 मिला। सो नॉर्मल है क्वेश्चन, एफिशिएंसी के बारे में पता हो तो अपन कर सकते हैं। सिंपल। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।